इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, चार्जेबल सेक्शन 45 जो लास्ट डे लिखे थे उस रिकैप कर लेते थोड़ा, ठीक है, समझ करेंगे आज। 45, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजेस बाय ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इज नोन एज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन होना है तो दो चीज होना होगा, एक ट्रांसफर होना जरूरी है, एक कैपिटल एसेट्स होना जरूरी है। यानी प्रॉफिट और गेन अराइजेस बाय ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इज नोन एज कैपिटल गेन, समझे। अब क्वेश्चन है ट्रांसफर क्या है और कैपिटल एसेट्स क्या जानना जरूरी है। ट्रांसफर मीन्स तुम सोचो एक जमीन है, किसी को बेचा, बदले में पैसा मिला, 1 लाख का प्रॉपर्टी 1.5 लाख में बेचा तो 50,000 कैपिटल गेन बोलेंगे। ट्रांसफर होना जरूरी है। ट्रांसफर मीन्स सेल, एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स जमीन दिए तुम बिल्डिंग दिया, हम जमीन दिए तुम गोल्ड दिया। एक्सटिंग्विशमेंट, प्रॉपर्टी जल गया, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला। रिलिंक्विशमेंट, तुम्हारे पास टेनेंसी राइट है, तुम टेनेंसी राइट छोड़ दिया, बदले में कुछ पैसा मिला, उसको रिलिंक्विशमेंट बोलेंगे। एक्सटिंग्विशमेंट, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। प्रॉपर कंसिडरेशन प्रॉपर होना चाहिए, मतलब जमीन बेच रहे तो जमीन का मार्केट वैल्यू होना चाहिए, गोल्ड बेच रहे तो गोल्ड का मार्केट वैल्यू में बेचना चाहिए, प्रॉपर फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ, दैट इज ट्रांसफर। ट्रांसफर नहीं होने से कैपिटल गेन नहीं होगा। और कैपिटल एसेट्स भी चाहिए। कैपिटल एसेट्स किसको बोलेंगे? ऑल मूवेबल इमूवेबल एसेट कैपिटल एसेट्स, सारे चीज मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स कैपिटल एसेट्स, एक्सेप्ट रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स। ये कैपिटल एसेट नहीं है मतलब कैपिटल गेन नहीं होगा। पर्सनल इफेक्ट एक्सेप्ट ज्वेलरी, ज्वेलरी छोड़ के बाकी सब पास, कोई भी तुम्हारा रिस्ट वॉच, घड़ी, स्पेक, शार्ट बेच दिया, फर्नीचर, घर का फर्नीचर बेच दिया, तो पर्सनली जो यूज करते थे तुम, ज्वेलरी छोड़ के, ज्वेलरी में कैपिटल गेन होगा। एग्रीकल्चर इन रूरल एरिया, गांव का जमीन 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 10,000, रूरल एरिया बोलते हैं। नोटिफाइड बॉन्ड, रिलीफ बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, ये सब केस में कैपिटल गेन नहीं होगा। कैपिटल एसेट दो टाइप का है अंडर सेक्शन 214 में, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म किसको बोलेंगे? जो डेट में खरीदा, जो डेट में बेचा, दोनों का डिफरेंस, टाइम बिटवीन परचेज डेट एंड सेलिंग डेट। इफ एक्सीड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो 24 महीने, अनलिस्टेड शेयर होगा तो 24 महीने, लिस्टेड शेयर एंड डिबेंचर हो तो 12 महीने, आधा से 36 मंथ। ज़्यादा होने से लॉन्ग टर्म, उससे कम होने से डज नॉट एक्सीड सेम पीरियड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20%, शॉर्ट टर्म का टोटल इनकम का साथ जोड़ के करेंगे। इसका रेट फिक्स है, 20% रेट करके ही होगा। इफ शेयर्स ट्रांसफर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा, नील। शॉर्ट टर्म होगा 15% करके। यहाँ तक हम लास्ट डे करवाए थे। आज हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्कस कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक्सट्रीम राइट साइड में 2 रुपीस कलम चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल रहे हैं। सोचो, अब एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। एक प्रॉपर्टी, तुम्हारे पास एक जमीन है जिसको बेचा, सेल कंसीडरेशन, आउटर कॉलम में टिक मारोगे,
हम पहले फॉर्मेट लिख दें, उसके बाद समझ करेंगे। सेल कंसिडरेशन मतलब प्रॉपर्टी कितना में बेचे। एक प्रॉपर्टी मानो 20 लाख में बेचे, तो सेल वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्विजिशन मतलब परचेज, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और परचेज। इंडेक्स क्या है हम बाद में बता रहे हैं, पहले फॉर्मेट लिख दें। ये है, या फर्स्ट कॉलम 2 लाइन छोड़ दो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट, फर्स्ट कॉलम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट, फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड, दो लाइन छोड़ दो, एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर, फर्स्ट कॉलम। ये तीनों जोड़ के सेकंड कॉलम, तीनों जोड़ के सेकंड कॉलम, और ऊपर में जो लिखे हैं वहां से माइनस करेंगे। माइनस करने का जो वैल्यू होगा वो बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक एग्जांपल दे, तुम लोग को क्लियर हो जाएगा, पहले देखो बाद में कॉपी करोगे। हम साइड में साइड एग्जांपल दे देते हैं। 1970 में तुम एक प्रॉपर्टी खरीदा था 1 लाख में। 1970 और भी बात करते हैं, एक मिनट। नाइन्टी कर देते हैं। एक प्रॉपर्टी खरीदा था 1 लाख में, अगस्त 98 में तुम क्या जमीन खरीदा था ना, चारों तरफ वॉल दिया, तो क्या मानेंगे? डेवलप किया, थोड़ा डेवलप किया। क्या तालाब खरीदे थे, मिट्टी डाले, उसको क्या बोलेंगे? डेवलप किया। मानो 1,50,000 रुपया खर्चा किया। इवेंट ऐसे डेट वाइज साझा लेना है, जो डेट में जो हो रहा है। 1/4/2001 में जिसका फेयर मार्केट वैल्यू, उसको बोलते हैं फेयर मार्केट, FMV, फेयर मार्केट है 4 लाख। 2001 में उसका वैल्यू हुआ था 4 लाख। 2002-03 में तुम फर्स्ट फ्लोर बनाया, मतलब क्या बोलेंगे इसको? डेवलप किया। 3 लाख रुपया खर्चा करके फर्स्ट फ्लोर बनाया। तुम रहते थे, अभी तुम प्रॉपर्टी को बेच दिया, सोल्ड किया। प्रीवियस ईयर 2021-22 में उसको बेच दिया, सोल्ड किया 50 लाख पे, ठीक है। और ब्रोकर को पैसा दिया, किसी को रजिस्ट्रेशन किया, लीगल काम किया, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर। क्या 2 लाख रुपया खर्चा कर लिया। तो ये प्रॉपर्टी से कितना कैपिटल गेन हुआ और तुमको कितना टैक्स देना। एक स्टोरी जैसा सुनो। तो हम लोग का जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में हम इसको डाल देते हैं। तुम लोग नीचे करोगे, हम यहाँ पे डालते हैं।
तुम लोग सेम चीज का पहले समझ देंगे, उसके बाद तुम लोग कॉपी करो, अभी नहीं, पहले देख लो। पहले हम बोले थे जो सेल कंसिडरेशन लिखेंगे, सेल वैल्यू कितना में बेचे, 50 लाख, 50 लाख में बेचे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है हम 1990 में 1 लाख में खरीदे थे, 1990 का 1 लाख का वैल्यू आज का वैल्यू सेम है, तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा। 1 लाख माइनस करेंगे तो ना 49 लाख कैपिटल गेन हो जाएगा। बट तब का मनी वैल्यू में हम खरीदे थे, इन्फ्लेशन तो हुआ है, तब का मनी वैल्यू को आज का मनी वैल्यू में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोले समझ में? तो कौन सा वैल्यू लेंगे, एक्चुअल 2001 से पहले कुछ खरीदा का हो तो 2001 बेस ईयर है। क्या बोले, 2001 बेस ईयर है, 2001 से पहले खरीदा है तो 2001 का वैल्यू ही लिया जाएगा। 2001 का वैल्यू क्या है, 4 लाख, और एक्चुअल कॉस्ट दोनों में जो ज्यादा है उसको लेके करेंगे। कौन सा ज्यादा है, 4 लाख। 2001 का इंडेक्स था 100, मतलब बेस तो तब मानी वैल्यू 100 था, तब का मानी वैल्यू जो 100 था, अभी जो 2021-22 मानी वैल्यू है उसका 317, मतलब इसमें जो 100 रुपया था अभी 317 का बराबर है, 317 का बराबर है। तो 100 रुपया का चीज 317, तो हम 4 लाख का वैल्यू अभी कितना होगा, क्या करेंगे बोलो, 4 लाख डिवाइडेड बाई 100 इंटू 317, समझे। 317 अभी करंट इंडेक्स है, तुम लोग का एग्जाम में वही 317 अप्लाई होगा, हम बता रहे हैं। तो 4 लाख डिवाइड बाई 100 इंटू 317 कितना आ रहा है देखो तो, 4 लाख बाई 100 इंटू 317, 12,68,000 वो आएगा फर्स्ट कॉलम में, 12,68,000। तुम जो फर्स्ट फ्लोर बनाया 2001 से पहले डेवलप करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, 2001 के बाद जितना डेवलप करोगे मैं रूल लिखा देंगे हम, नहीं मिलेगा, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। 2000 ये जो इंडेक्स कैसे याद रहेगा, करंट इंडेक्स ऑलवेज ऊपर, और जो ईयर में इवेंट होगा उसका इंडेक्स नीचे, जो ईयर में खरीदा था बस इंप्रूव के उसका इंडेक्स नीचे। अब 2002-03 में डेवलप किया 3 लाख का, तब का इंडेक्स कितना था, 2-3 का इंडेक्स कितना है, 105 फिक्स है। तुम लोग कैसे याद रहेगा, बोला हमको याद है, तुम लोग को इतना याद नहीं रहेगा जल्दी, हम बता देंगे। तुम लोग का एग्जाम में इंडेक्स दे सकता है और प्रोफेशनल कोर्स में इंडेक्स नहीं देता है, ये याद रखना पड़ता है। हम दिखाएंगे कहाँ कैसे हम करा रहे हैं हम तो अच्छा तुम लोग को दिखा दे, अभी दिखा रहे तो दिखा दे। मेरा जो नोट अभी आज सबको भेजे हैं अभी वो प्रिंट आउट करना है, इंडेक्स हम मेरा वहाँ पे रेडी किया हुआ। अच्छा हम दिखा रहे तो 2000 अभी प्रीवियस ईयर 2021-22 में बेचे ना, पहले सेल वैल्यू 21-22 में बेचे और खरीदे थे 2001 का वैल्यू लेके करेंगे। 2001 का वैल्यू है 4 लाख, तब का इंडेक्स था 100, करेंट इंडेक्स 317। तो हम क्या करेंगे, नीचे जो ईयर का इंडेक्स नीचे और करेंट इंडेक्स ऑलवेज ऊपर होगा, है ना। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किए 2002-03 में, 2-3 का इंडेक्स है 105। तो हम क्या करेंगे बोलो, तुम लोग बोलो, अभी तो सीखे 3 लाख डिवाइड बाई 105 इंटू 317, बोलो कितना हो रहा है देखो। करेंट इंडेक्स ऑलवेज ऊपर 9,57,5,740 905 714। और एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर मेरा कितना हुआ, 2 लाख रुपया खर्चा किया ट्रांसफर करने, 2 लाख रुपया, ये 2 লাখ। 317 105 এটা কোথা থেকে এলো স্যার? এটা ইন্ডেক্স, কারেন্ট ইন্ডিয়ার ইন্ডেক্স,
तुम्हारा, तुम जब जमीन खरीदा था 1 लाख में, तब का 1 लाख आज का 1 लाख सेम है? सेम नहीं है। तो तब का मनी वैल्यू को आज का मनी वैल्यू में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं इंडेक्स। समझे? करेंट इंडेक्स ऑलवेज ऊपर होगा, करेंट इंडेक्स ऑलवेज ऊपर होगा। ये 3 से 17 याद कर लेना। और जो ईयर का इवेंट है वो इंडेक्स नीचे होगा। ये तीनों जोड़ देते हैं, कितना है जोड़ के? 30 लाख, 23 लाख, कितना हो रहा है? 23,73,714। 714 अब माइनस करने से ऊपर से 2626 ये तुम्हारा कैपिटल गेन हुआ। और टैक्स देना है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना होगा बोलो? 20%। तो इसका 2626,286 इंटू 20%, 5252 इतना टैक्स देना है। 5,25,000 टैक्स देना है। तुम 50 लाख का बेचने से 5 लाख समथिंग टैक्स देना होगा। अब इंडेक्स के बारे में बोलते हैं। मेरा मेटेरियल में देखो, ये जो 2001 से इंडेक्स चालू हुआ है, 100, 105, 109, 113, 117, 122, 129, 137, 148, 167, 184, 200, 220, 240, 254, 264, 272, 280, 289, 301। हम यहाँ पे और एक नहीं दिया है, नेक्स्ट ईयर होगा 317 होगा। हम जो भेजे करेंट इंडेक्स होगा तुम्हारा 317, याद रखना 317 होगा। तो अभी इंडेक्स हम बाद में दे देंगे तुम लोग को, तो अभी याद रखना करेंट इंडेक्स 317 है। तो अभी 317 लेके करेंगे हम। ये हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन है जो है हम 10 बार इंप्रूवमेंट करेंगे, 10 बार ही माइनस होगा। ठीक है, ये सब को हम लिखा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट नोट आगे बढ़ेंगे। लिखो मिस्टर एक्स, क्वेश्चन, मिस्टर एक्स सोल्ड आउट a property during the year 2021-22 for rupees 50 lakhs. Which was purchased by him during the year 2090, 1990 for rupees 1 lakh, for rupees 1 lakh. लिखो during 1998, during 1998 he had spent 1,50,000 for improvement of the property. Fair market value of the property was rupees 4 lakhs
on 1/4/2001. During 2002-2003, during the year 2002-2003, he constructed first floor. He had constructed first floor for rupees कितना बोले 3 lakhs for rupees 3 lakhs. Expenses of transfer was rupees 2 lakhs. Expenses of rupees 2 lakhs. Calculate. Amount of capital gain for the assessment year 2022-23. यह है क्वेश्चन. जब भी क्वेश्चन देगा तुम लोग को पहले EROs प्रेजेंट कर लोगे. ऐसा जैसा हम प्रेजेंट के नीचे लिखो उसका सम्स करोगे. पहले ऐसे लिखो डेट वाइज. कौन सा ये प्रेजेंट करो. हम जैसे ये लिखे हैं, ये जो लिखे ना ट्रेडिंग का ये ये ऐसे लिख लो. उसके बाद सम्स करने जाएंगे. अच्छा ये करने के बाद आप करेंगे. ऊपर में हेडिंग करो. कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन लिखे ना हेडिंग. पहले लिखो कैलकुलेशन कैपिटल गेन. ऊपर में लिखना कैलकुलेशन कैपिटल गेन. प्रीवियस ईयर क्या है तुम लोग का 2021-22 और असेसमेंट ईयर लिखोगे 2022-23 ऐसे लिखोगे. इसका राइट साइड में 2 रुपीस कलम जैसे हम समझाएं लिख लो. सेल कंसीडरेशन लिखोगे जहाँ से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो ईयर में खरीदा है उसका इंडेक्स नीचे और करेंट इंडेक्स ऑलवेज ऊपर होगा. ठीक है. ऐसे पूरा कॉपी करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल. नेक्स्ट हेडिंग करो कैलकुलेशन ऑफ सेम साइज. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. शॉर्ट टर्म कैपिटल राइट साइड में 2 रुपीस चलो हम लिखा दे रहे हैं. शॉर्ट टर्म में एक बात बोल दे इंडेक्स अप्लाई नहीं होता है तो लॉन्ग टर्म से सिर्फ इंडेक्स हटा दो शॉर्ट टर्म हो जाएगा. जैसे सेल कंसीडरेशन बोल रहे. सेल कंसीडरेशन आउटर कलम में मारेंगे लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखे थे ना. इंडेक्स हटा देते हैं तो क्या होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फर्स्ट कॉलम. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट फर्स्ट कॉलम. एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर फर्स्ट कॉलम. तीनों जोड़ के सेकंड कॉलम माइनस करने से होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेज. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर ये तीनों जोड़ के जाएगा सेकंड कॉलम में माइनस करने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. सोचो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो डैश. एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर नहीं है तो नहीं है डैश. समझे. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. अब नोट लिखो नो इंडेक्स इज एप्लीकेबल. बोर्ड नो इंडेक्स इज एप्लीकेबल
in case of short term capital assets comma depreciable assets debentures and bond. No index is applicable in case of short term capital assets, depreciable assets, debentures और bond. इंडेक्स अप्लाई नहीं होगा. अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स. of capital gain in case of depreciable assets. Calculation of capital gain in case of depreciable assets. Fixed fraction 2 rupees column. Sale consideration. आउटर कलम में लेस ब्लॉक वाइज डेप्रिसिएबल एसेट क्या कैलकुलेट होता है. 10% डेप्रिसिएशन का एक ब्लॉक है, 15% का अलग से, 12% का है ब्लॉक वाइज. लेस WDV ऑफ द ब्लॉक एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर. मतलब तुम लोग का बिगिनिंग प्रीवियस ईयर क्या है? 1 अप्रैल 2021. फर्स्ट कलम. कुछ नया खरीदा है तो एडिशंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. कुछ नया सेट खरीदा तो वो भी आएगा. फर्स्ट कलम. एडिशंस मतलब परचेज्ड, प्रीवियस ईयर में जो खरीदा है बोल रहे. एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर ये तीनों जोड़ेंगे जैसे पहले भी किए हैं. सेकेंड कॉलम में भेजेंगे. माइनस करने के बाद जो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ डिप्रेशन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोले तो ऐसे करेंगे. नेक्स्ट लिखो अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर cost of the previous owner will be the cost of the assessee. Cost of the previous owner will be the cost of the assessee. तुम्हारा पापा से तुमको प्रॉपर्टी मिला तो पापा है प्रीवियस ओनर, और दादाजी से तुमको प्रॉपर्टी मिला, दादाजी का जो कॉस्ट था खरीदने का वही तुम्हारा कॉस्ट माना जाएगा. क्या बोले समझ में आया? मतलब तुमको तुम्हारे पास तो प्रॉपर्टी वैल्यू 0 तो ये माइनस नहीं होने से बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन हो जाएगा, है ना. तो कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर, तुम्हारा पहले जो ओनर थे उससे तुमको प्रॉपर्टी मिला, उनका जो कॉस्ट था वो तुम्हारा माइनस होगा. डिडक्शंस मिलेगा. अच्छा है ना खराब है? डिडक्शन मिलने से कैपिटल गेन कम होगा. इसलिए पापा का जो कॉस्ट था तुम्हारे कॉस्ट माना जाएगा, तुम्हारे दादाजी का जो कॉस्ट था तुम्हारा कॉस्ट ही माना जाएगा. कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर विल बी द कॉस्ट ऑफ द एसेसी. अदरवाइज तो तुम्हारे पास तो कॉस्ट 0, इंडेक्स कॉस्ट 0, कैपिटल गेन पूरा 50 लाख ही हो जाता, पता कि नहीं. तो इसे कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर विल बी द कॉस्ट ऑफ द एसेसी. अंडर सेक्शन 55 1B 55 1B improvement cost incurred
बिफोर 1/4/2001 is not deductible। हम लोग 1/4/2001 का पहले इंप्रूवमेंट किए थे, माइनस नहीं किए ना। इंप्रूवमेंट कॉस्ट इनकर्ड बिफोर 1/4/2001 इज नॉट डिडक्टेबल, माइनस नहीं होगा। हम लोग का दो एक एग्जांपल दिया ना, जो पहला एग्जांपल एक 98 में इंप्रूवमेंट किया था, ये जो 2-3 में इंप्रूवमेंट किया था, 2-3 का माइनस किए थे, 98 का नहीं किया था। ये रूल है, समझे। नेक्स्ट लिखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी, लिखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब और परचेज, विल बी, cost of acquisition or purchase will be higher of the following if the property purchased before 1/4/2001, cost of acquisition or purchase will be higher of the following if the property purchased before 1/4/2001, 2001 से पहले खरीदा तो हायर ऑफ द फॉलोइंग, नंबर ए एक्चुअल कॉस्ट, नंबर बी फेयर मार्केट वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं FMV, ऑन 1/4/2001। ये दोनों में जो ज़्यादा है उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेके करेंगे, समझे। जैसे हम लोग का एक्चुअल कॉस्ट कितना था, जो एग्जांपल दिए हम 1 लाख, और 2001 का वैल्यू क्या दिया 4 लाख, दोनों में जो ज़्यादा है उसको लेके ही करेंगे। सोचो पहले ज़्यादा में खरीदा था, बाद में वैल्यू कम हो गया, तो जो ज़्यादा है उसको लेके करेंगे। अभी यहाँ तक हम लोग सिखाए हैं, यहाँ तक हम दे सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे डेवलप करेंगे दूसरा चीज़।